हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन का चैप्टर। ठीक है, जो कि हमने एक पार्ट इसका पढ़ा रखा है एनसीईआरटी साइंस क्लासेस के इसी चैनल पे। ठीक है, जिसमें पौधों में जो होता है, पुष्प में जो प्रजनन होता है उसको हमने देखा था। तो प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है, कोई भी जीव है वो अगर अपने ही समान, ठीक है, अपने ही जैसा संतान को उत्पत्ति करता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अपने ही समान अगर संतान को उत्पत्ति करेगा, अपने ही जैसा समान संतान को उत्पत्ति करेगा तो उसको क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रजनन में हम देखेंगे कि सबसे पहले पुरुष प्रजनन अंग देखेंगे, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको देखेंगे, फिर फीमेल प्रजनन अंग देखेंगे। ठीक है, तो मेल प्रजनन अंग में जो होता है 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, जो शरीर के बाहरी हिस्सा में होता 2 टेस्टिस होता है, जो कि गोलाकार संरचना में होता है। ये 2 क्या है, टेस्टिस होता है। इसी टेस्टिस में दोस्तों, इसके बाहरी भाग में जो होता है इस प्रकार से एपिडिडमिस पाया जाता है, जो इसको क्या करता है, शुक्राशय कोष भी उसको कहा जाता है। तो शुक्राणु को परिपक्व बनाता है और उसको जमा कर कर रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एपिडिडमिस। इसको क्या बोला जाता है, वृषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये जो गोलाकार संरचना है इसको वृषण बोला जाता है। वृषण जो होता है मेल का जो है मुख्य प्रजनन अंग, क्या मुख्य प्रजनन अंग है, जिसका संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2, जो शरीर के बाहरी हिस्सा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, तो इसमें स्पर्म बनता है, शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, इसी वृषण में होता है। ठीक है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसमें एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि। इस प्रोस्टेट ग्रंथि में, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसमें 2 चीज़ का निर्माण होता है। एक होता है हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन, तो जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। ये जो हार्मोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, द्वितीयक प्रौढ़ गुण को बताता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल गुण क्या होता है, वैसे गुण मेल के अंदर का, वैसे गुण जिसको देखकर ही बता सकते हैं हम कि ये मेल है या फीमेल। ठीक है, तो ये जो अंतर हम भेद कर पाते हैं, अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, वो किस हार्मोन के कारण से, तो टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है, तो इसी में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इसमें मेल में जो होता है ये वाला भाग कंठ के पास होता है, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, मूंछ दाढ़ी आता है। स्तन का विकास इसमें, पुरुष में क्या होता है, छाती जो होता है थेरोसिस, इसका जो होता है उभार इसमें नहीं आता है। किसके कारण, तो प्रोस्टेट टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण। इसी के कारण जो होता है मेल में यानी पुरुष का जो आवाज़ होता है वो कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये बदबू देता है। ठीक है, बदबूदार होता है, जिसको हम लोग जो साधारण प्राणी है, हम लोग इसको, मनुष्य जो है इसको, इसके बदबू को नहीं पहचान पाता है, नहीं सूंघ सकता है, लेकिन कुत्ता जो होता है उसमें सूंघने का क्षमता ज़्यादा होता है। ठीक है, वो इस हार्मोन को क्या कर लेता है, सूंघ लेता है और पता करता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है कुत्तों का मूत्र में भी पाया जाता है, हम लोग के मूत्र हम लोग में भी पाया जाता है। ठीक है, तो कुत्तों के मूत्र में भी क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जब कुत्ता जो होता है वो क्या करता है, किसी ऊंचे स्थान पे ही क्या करता है, पेशाब करता है। उसी दौरान अगर कोई मतलब कि बाइक जो होता है लगा हुआ रहता है, उस पर कोई कुत्ता जो है पेशाब को कर लेता है। ठीक है,
और फिर वो बाइक वाला आता है, उसको क्या पता कि इस पर कोई कुत्ता पेशाब किया है, तो आगे लेकर जाता है। ठीक है, फिर जब जाता है तो उसी दौरान रास्ते में कुछ कुत्ता उसको देख लेता है, तो वो सूंघता है, उसको जो महक है टेस्टोस्टेरोन पे उसको नाक में जाता है। ठीक है, और उसको पता चलता है कि लगता है इस पर कोई कुत्ता है इस गाड़ी पे। ठीक है, तो वो गाड़ी को क्या करने लग जाता है, दौड़ाने लग जाता है। ठीक है, तो गाड़ी को कुत्ता कभी दौड़ाता है तो इसलिए कि उसको लगता है कि इस पर कोई ना कोई क्या है, कुत्ता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो उसमें गाड़ी पर होता है, जो पेशाब किया था उसके द्रव्यमान आया था। ठीक है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहाँ पे बनता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में बनता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है, तो टेस्टिस में पाया जाता है। इसकी संख्या कितना होता है, 2 होता है, टेस्टिस और क्या, ग्रीसन। ठीक है, नहीं सही है। इसके बाद इससे जो होता है दोनों से एक एक नस बाहर निकलता है। ठीक है, एक एक नस क्या होता है, बाहर निकलता है। ये दोनों नस को जो है क्या बोला जाता है, तो वैस डिफरेंस बोला जाता है, वैस डिफरेंस। ठीक है, वैस डिफरेंस बोला जाता है। ये दोनों जो एक एक नस निकला है उसको वैस डिफरेंस बोला जाता है। कहाँ से, ठीक है, हाँ, वैस डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, इससे जो होता है लिंग नामक संरचना जो है क्या होता है, इससे बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये जो वैस डिफरेंस है इसी के द्वारा हम लोग मूत्र का तैयार करते हैं। ठीक है, वैस डिफरेंस में जो शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, वो स्पर्म कहाँ पे जाता है, तो स्पर्म इस नस के द्वारा, वैस डिफरेंस के द्वारा इसमें जाता है। किसमें जाता है, तो इसको बोला जाता है पेनिस। क्या बोला जाता है, पेनिस या सिस्म बोला जाता है। ठीक है, पेनिस और सिस्म में जाता है वैस डिफरेंस के द्वारा शुक्राणु। ठीक है, कहाँ जाता है, पेनिस और सिस्म में जाता है। इसके द्वारा शुक्राणु को आगे बाहर की ओर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो पेनिस के द्वारा आया था शुक्राणु, उसका निर्माण कहाँ पे हुआ, जो अंडाकार गोलाकार संरचना शरीर के बाहर हिस्सा मेल में होता है उसमें बना था। ठीक है, ये जो बनता है वो एक बार में लगभग 7 ml निकलता है। कितना ml निकलता है, 7 ml, जिसका संख्या जो होता है लगभग 20 लाख होता है। कितना होता है, तो संख्या उसका 20 लाख होता है, जो 7 ml एक बार में निकलता है। इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है उसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये स्पर्म कितना होता है, एक बार में जब निकलता है तो 7 ml, संख्या कितना होता है, 20 लाख होता है। ठीक है, इसमें पूछ जो होता है ये पूछ वाला भी होता है, कुछ भी ना पूछ वाला होता है। जो पूछ वाला रहता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके जो पूछ होता है उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, जो कहाँ बनता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में बनता है क्या, साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड क्या करता है, इसको गति प्रदान करता है, मोशन में लाता है, इन मोशन। क्या करता है, तो इन मोशन। ठीक है, तो मोशन में लाने का काम कौन करता है, साइट्रिक एसिड, जो इसके पूछ में पाया जाता है। अब जिसमें पूछ ही नहीं रहेगा उसमें ना तो साइट्रिक एसिड नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण वो हार्मोन क्या होगा, आगे की ओर गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये जो शुक्राणु है, ठीक है, ये क्या है, शुक्राणु, उसके पूछ में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में पाया होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अब ये जो शुक्राणु है इसके द्वारा क्या हुआ, बाहर की ओर, सिस्म के द्वारा जो है बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद शुक्राणु कहाँ जाता है, फीमेल में कैसे जाता है, उसका क्या क्या होता है, गर्भाधारण कैसे होता है, क्या देखेंगे अब, तो निषेचन देखेंगे। निषेचन होगा, इसी को गर्भधारण भी बोला जाता है। ठीक है, गर्भधारण देखने के बाद इसके बाद हम लोग देख लेंगे जुड़वा बच्चा कैसे होता है। इसके बाद
टेस्ट ट्यूब पे भी देख लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में दो प्रकार के होता है, एक IVF होता है और एक क्या होता है, तो ICSI, ठीक है। तो इसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हम लोग को जैसे पढ़े हैं पुरुष प्रजनन अंग, उसी प्रकार से फीमेल जो है प्रजनन अंग को देखना होगा। तो पुरुष प्रजनन अंग में जो होता है मुख्य कौन होता है, मेन जो होता है टेस्टिस होता है, जिसमें क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु परिपक्व कहाँ पे होता है, तो इसमें होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एपिडिडमिस बोला जाता है। इसमें परिपक्व होने के बाद जो है शुक्राणु जो है कहाँ पे जाता है, तो इस वैस डिफरेंस में जाता है। किस में जाता है, वैस डिफरेंस में जाता है, ठीक है। वैस डिफरेंस में जाने के बाद ये शिश्न के द्वारा क्या होता है, बाहर की ओर जाता है, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्या किया जाता है कि अगर हमको मतलब कि ऐसे करना है कि बच्चे को जन्म नहीं देना है, तो इस जो नस है जिसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु बाहर जाता है, इसमें जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। तो इसको वैसेक्टोमी बोला जाता है। तो वैस को यानी नस को ब्लॉक करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। और जानवरों में क्या किया जाता है, तो ये जो टेस्टिस है इसी को हटा दिया जाता है, ठीक है। टेस्टिस है, इसी को दबा कर इसको क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ उसके लिए बाँस का बना होता है, ठीक है। इस पर ऐसे रख कर और उसको दबा दिया जाता है, जिससे यही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इसके बहुत नाजुक अंग होता है, इसमें जो होता है चोट लग जाने से फ्लूइड होने लगता है, ठीक है। पानी का यहाँ पे निर्माण होने लगता है, जिसको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम बोला जाता है, जिससे इसका आकार जो होता है बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल, एक साइड ये रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा साइड देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। चलो, इसको क्या बोला जाता है, योनि बोला जाता है। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कुछ इस प्रकार से होता। ये जो है योनि मुख होता है। योनि क्या होता है, मुख होता है। वल्वा भी इसको बोला जाता है। अब जो ये जो हार्मोन इसमें क्या बना था, शुक्राणु बना था, जो 7 ml था, यानी 20 लाख लगभग संख्या में था। वो हार्मोन इसके द्वारा जब सेक्स किया जाता है, जब दोनों एक साथ क्या बनाता है, संबंध बनाता है, तो उसके दौरान क्या जाता है, तो उसके दौरान जो होता है शुक्राणु कहाँ पे जाता है, योनि मुख में प्रवेश करता है, ठीक है। योनि मुख में प्रवेश करने के बाद आगे की ओर गति करता है। गति कौन कराता है, तो गति जो कराता है इसको, इसका पूँछ, ठीक है, इसका पूँछ इसको गति कराता है। पूँछ में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। गति करता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, त्रिकोना एक थैला पाया जाता है, जिसको गर्भाशय बोला जाता है, यूट्रस। यूट्रस, इसको बच्चेदानी भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है इसी में पलता है, यूट्रस में, ठीक है। इसी में बच्चा क्या होता है, उसका विकास होता है। तो यहाँ पे जाता है, क्या जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे शुक्राणु जाता है। शुक्राणु यहाँ पे गया,
इसके बाद शुक्राणु जो होता है आगे की ओर बढ़ जाता है फलोपियन ट्यूब में। फलोपियन ट्यूब कितना होता है? 2 होता है। फलोपियन ट्यूब जो होता है वो 2 होता है। इस फलोपियन ट्यूब में जो होता है इस फलोपियन ट्यूब में क्या जाता है? इससे हार्मोन ये शुक्राणु जो है फलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फलोपियन ट्यूब के द्वारा फलोपियन ट्यूब में जो होता है क्या आ गया? शुक्राणु आ गया। ठीक है, फलोपियन ट्यूब में क्या आ जाता है? शुक्राणु आ जाता है। और ये जो है ये हो गया फलोपियन ट्यूब FT। ठीक है, फलोपियन ट्यूब कितना होता है फीमेल में? तो 2 होता है। फलोपियन ट्यूब कितना होता है? ये एक प्रकार का नाली होता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है फलोपियन ट्यूब। इससे जो होता है इससे अंडाशय जुड़ा हुआ रहता है। अंडाशय कितना होता है? 2 होता है, एक ये साइड और एक ये साइड। तो 2 अंडाशय पाया जाता है। दोनों अंडाशय में जो है अंडा का निर्माण होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग। एक महीना में इसमें होता है तो नेक्स्ट माह में उसमें होता है, तो इसमें नहीं, और उसमें होता है तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा इसमें अंडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडा का निर्माण होता है। ठीक है, अंडा का निर्माण हुआ और अंडा को परिपक्व होने में 7 दिन का टाइम लगता है। अंडा का मैच्योर होने में कितना दिन का समय लगता है? 7 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये जो अंडा का निर्माण हुआ ये अंडा को परिपक्व होने में 7 दिन का समय लगता है। ठीक है, और ये अंडा जब परिपक्व होता है वो कहाँ चला जाता है? फलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अगर फलोपियन ट्यूब में शुक्राणु होता है मौजूद उस दौरान, या तो शुक्राणु क्या हो आवे उस दौरान, तो इसके साथ क्या कर लेता है? निषेचन क्रिया कर लेता है, यानी इसके साथ अंडाणु के साथ जुड़ जाता है। और अगर शुक्राणु उस समय ना आ पावे तो ये जो अंडा होता है वो हर एक माह के 28वें दिन पर, किस दिन पर? 28वें दिन पर जो होता है ये अंडा खराब होकर बाहर निकलने लगता है। ये जो अंडा होता है हर एक महीना के 28वें दिन में क्या होने लगता है? बाहर की ओर निकलने लग जाता है। तो जब बाहर की ओर निकलता है तो शरीर के विभिन्न भाग से होते हुए निकलता है। तो यहाँ पे घर्षण होता है। तो जब घर्षण होता है तो अंदर जो है इस प्रकार से स्किन तो है नहीं, मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? अंडा के साथ साथ घर्षण होता है तो ब्लड भी निकलता है। तो इससे जो होता है ब्लड बाहर निकलता है और योनि मुख के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पीरियड बोला जाता है। पीरियड या मासिक चक्र बोला जाता है। MC बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, जो हर एक महीना का 28वां दिन में शुरू हो जाता है और 3 से 5 दिन तक क्या होता है? ब्लडिंग होता है और क्या निकलता है? जो खराब हो गया था अंडा वही बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर इस महीने में अंडा इस योभरी में बना, इस अंडाशय में बना, तो अगला महीना में क्या होगा? उसमें ना बनकर इसमें बनेगा। फिर अगला महीना में 7 दिन होगा, फिर परिपक्व होकर अंडा क्या होगा? फलोपियन ट्यूब में निकलेगा। अगर उसको शुक्राणु मिला, क्या हुआ? शुक्राणु मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बाहर की ओर आ जाएगा। किस दिन पर? तो 28वें दिन पर ये बाहर आ जाता है। 3 से 5 दिन तक लगातार ये घटना होते रहता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड के नाम से जाना जाता है, मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लडिंग होता है इस प्रकार से। अच्छा, अब देखो कब कब जो है अंडा से शुक्राणु जो है मिलेगा तो निषेचन की क्रिया होगा, यानी क्या होगा? गर्भधारण होगा, आप प्रेग्नेंट। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के लिए कुछ जो है यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अगर आज यानी 28वां दिन, किस दिन है? 28वां दिन। तो आज के दिन अगर 28वां दिन क्या होता है?
स्टार्टिंग हो जाता है पीरियड होना। तो इस 28वां दिन का जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद अगर अंडा आएगा तो निषेचन नहीं होगा। अंडा अगर आएगा अंडा और क्या शुक्राणु आएगा तो निषेचन की क्रिया यहाँ पे नहीं होगा, यानी गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर किसी भी दिन आ गया तो उसमें क्या होता है, गर्भधारण की क्रिया हो जाता है, ठीक है, यानी निषेचन हो जाता है। तो किस किस दिन पे होता है, तो किसी भी माह के, यानी फर्स्ट ये हो गया सप्ताह, सेकेंड सप्ताह, थर्ड और फोर्थ सप्ताह। तो इसमें यानी 28वां दिन है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ सप्ताह होता है और थर्ड होता है, इसमें जो होता है निषेचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होता है। लेकिन बाकी जो है उसमें निषेचन की क्रिया हो जाता है, ठीक है। तो निषेचन के लिए अगर एक एग्जैक्ट दिन अगर देखना है तो 14वें से अगर 22वें दिन तक अगर दोनों में संबंध बनता है, मेल और फीमेल में संबंध बनता है, ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु जो होता है एक साथ दूसरे के साथ मिल जाता है और निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और गर्भधारण की क्रिया हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। ना हुआ जी, तो निषेचन क्या होता है और निषेचन कहाँ पर होता है। तो निषेचन जो होता है इस फलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु को शुक्राणु के साथ मिलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो निषेचन बोला जाता है। अंडाणु को शुक्राणु के साथ मिलने की क्रिया को निषेचन बोला जाता है, ठीक है। तो अंडाणु और शुक्राणु अगर एक साथ मिल जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है। अगर ये क्रिया हो गया यानी गर्भधारण हो गया तो फिर ये जो अंडाणु और शुक्राणु मिला उसको बोला जाता है भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। ये भ्रूण जो होता है इसमें आ जाता है, इसके बाद 2-3 दिन के बाद जो होता है यूट्रस में आ जाता है, ठीक है, यूट्रस में। अब इसी में जो है 9 माह तक बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। फिर पूरी महीना हो जाने के बाद बच्चा जो होता है जन्म लेता है। तो अगर निषेचन हो जाता है तो नेक्स्ट जो पीरियड होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो मासिक चक्र होता है वो आना बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अंडा का निर्माण होना बंद हो जाता है। इसलिए जो नेक्स्ट जो पीरियड होगा वो आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी का क्रिया पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी फलोपियन ट्यूब में निषेचन न होकर बाहर में कैसे किया जा सकता है निषेचन। अगर किसी भी महिला के फलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो उसके लिए नेचुरली जो होता है बाहर से कैसे निषेचन किया जाता है। तो उसका अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, IVF बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, IVF। इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब होता है। क्या होता है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एक होता है। इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है कि अंडा को निकाला जाता है। इससे जो होता है एक जो होता है पंप लगाया जाता है, ठीक है। इस पाइप के माध्यम से कहाँ से, यहाँ से जब परिपक्व हो जाता है अंडा तो फलोपियन ट्यूब से अंडा को निकाल लिया जाता है। 2-4-5 अंडा को क्या किया जाता है, इसमें निकाल कर और इस ट्यूब में डाल दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर ऐसा करता है, ठीक है। तो इस अंडा को बाहर फलोपियन ट्यूब में रखा जाता है। फिर इसके बाद
मेल से जो होता है वो क्या लेता है, शुक्राणु लेता है। मेल से जो होता है शुक्राणु आसानी से लिया जा सकता है हस्तमैथुन क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो उस शुक्राणु को लेकर ये जो टेस्ट ट्यूब होता है इसमें डाल दिया जाता है। शुक्राणु को लेकर क्या किया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। और ये जो है एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है, निषेचन कर लेता है। क्या कर लेता है, तो एक दूसरे के साथ निषेचन कर लेता है और भ्रूण का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, एम्ब्रॉय का निर्माण कर देता है, ठीक है। एम्ब्रॉय को निर्माण कर देता है। तो यही क्रिया जो हो रहा था, निषेचन की क्रिया, इस महिला का जो फलोपियन ट्यूब है उसमें नहीं हो पा रहा था, तो वो क्रिया को बाहर ही कर दिया जाता है, उससे अंडा लेकर ही, ठीक है। और बाहर से करने के बाद पुनः इस महिला के यूट्रस में इसको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब इस यूट्रस में डाल देने के बाद यूट्रस में क्या होता है, बच्चे का क्या हो जाता है, विकास होता है। बच्चा का क्या होता है, विकास होता है। और फिर 9 महीना तक बच्चा जो होता है विकास होने के बाद जन्म लेने लगता है, ठीक है। तो अगर हमको ये देखना है कि अगर कोई महिला जो है अपने बच्चा को अपने पेट में न पालकर किसी दूसरा महिला के पेट में पालना चाहे तो वो कैसे कर सकती है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, उसी को सेरोगेसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरोगेसी और सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर क्या होता है, तो सेरोगेट मदर ये होता है कि कोई 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति है, एक मेल है और फीमेल है। ये दोनों व्यक्ति चाहता है अपना बच्चा को जन्म देना, यानी तो ये दोनों व्यक्ति अगर बच्चा को जन्म देना चाहता है, लेकिन ये जो फीमेल है इसके यूट्रस में न रखकर किसी दूसरा महिला के यूट्रस में रखकर किसी दूसरा महिला के पेट में रखकर बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन हाँ इसी का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, इसी का बच्चा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल है, ये जो मेल है इसका शुक्राणु लेंगे, ठीक है, इसका शुक्राणु, और ये जो फीमेल है इसका क्या लेंगे, अंडा लेंगे। कहाँ से, तो एक पंप लगाकर, ठीक है, एक सिरिंज लगाकर इससे जो है इसके जो फलोपियन ट्यूब है उससे अंडा को बाहर निकालेंगे और शुक्राणु इससे क्या लेंगे, अंडा लेंगे। और अंडा और इस शुक्राणु को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फलोपियन ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसी में डालकर क्या कराएंगे, दोनों में निषेचन की क्रिया कराने के बाद फिर तीसरा महिला एक लेंगे। क्या लेंगे, तीसरा महिला। अब इस महिला के पेट में बच्चे को न डालकर इस महिला के यूट्रस में क्या कर देंगे, इस भ्रूण को डाल देंगे, एम्ब्रॉय को डाल देंगे, और जो एम्ब्रॉय होगा इसमें विकास होगा, इसमें उसका क्या होगा, प्रोसेस पूरा होगा और 2 महीना के बाद ये जन्म लेगा। लेकिन बच्चा किसका होगा, इस महिला का नहीं, ये दोनों का होता है। इसके लिए महिला को क्या किया जाएगा, कुछ पैसा दे दिया जाएगा, खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो ये महिला केवल ब्याज कर रही है, इसको जन्म दे रहा है बच्चा को, लेकिन बच्चा हकीकत में किसका होता है, तो ये दोनों का होता है। इसी को क्या बोला जाता है, IVF भी बोला जाता है, ठीक है। तो IVF हो गया, एक होता है ICSI, ICSI, ICSI क्या होता है, तो ये भी वही होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होता है। क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। एक जो होता है टेस्ट ट्यूब होता है, इसमें जो होता है मेल से क्या ले लेता है, शुक्राणु को ले लेता है, मेल से शुक्राणु ले लेता है, ठीक है, मेल से क्या ले लेता है, शुक्राणु ले लेता है, और फीमेल से क्या करता है, अंडा को ले लेता है। फीमेल से क्या करता है, अंडा को लेकर इस ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इस ट्यूब में है जो डाल दिया जाता है, इसमें जो होता है एक माइक्रोस्कोप लगा होता है। क्या लगा होता है,
तो इस टेस्ट ट्यूब में जो है एक माइक्रोस्कोप लगा होता है, माइक्रोस्कोप लगा होता है। इस माइक्रोस्कोप का 2 नीडल होता है। क्या होता है? 2 नीडल होता है। एक नीडल के माध्यम से इस शुक्राणु को उठाया जाता है और दूसरे नीडल के माध्यम से अंडा को उठाया जाता है और उस सूक्ष्मदर्शी से देखकर दोनों को क्या किया जाता है? एक दूसरे के साथ निषेचन कराया जाता है। अगर नीडल से उठाकर निषेचन कराएगा, निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है अंडा को और शुक्राणु को एक दूसरे के साथ मिलना। तो अंडा और शुक्राणु एक दूसरे के साथ मिलता है, उसी क्रिया को निषेचन कहा जाता है। जब अंडा और शुक्राणु एक दूसरे के साथ मिलता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जनरली जो ये क्रिया होता है वो कहाँ होता है? तो फलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन अगर हम उसको कृत्रिम रूप से करना चाहें तो कहाँ पे हो जाता है? तो एक ट्यूब होता है, डॉक्टर इसको करता है, इसको करने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रिया पूरा होता है, ठीक है। तो गर्भधारण आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो फलोपियन ट्यूब में होता है अंडा बाहर आता है, ठीक है। कितना दिन इसमें लगता है? तो जब क्या होता है? तो जब MC यानी मासिक चक्र आता है उसके जस्ट 7 दिन के बाद अगर शुक्राणु वहाँ पर पहुँच गया, शुक्राणु कैसे पहुँचेगा? तो जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेगा तो यहाँ पे पहुँच जाता है। अब पहुँचने के बाद ये शुक्राणु इस पर अटैक करेगा और एक ही शुक्राणु जो है एक ही अंडाणु के साथ निषेचन करता है। बस इसके बाद कोई भी शुक्राणु किसी अन्य अंडाणु के साथ निषेचन नहीं करता है। केवल एक शुक्राणु किसके साथ करता है? एक अंडाणु के साथ। और एक एम्ब्रॉय बनता है, वो जो एम्ब्रॉय यानी भ्रूण बना वो यहाँ पे आ जाता है, जिसको यूट्रस बच्चेदानी बोला जाता है। इसी में इस एम्ब्रॉय से क्या होता है? बच्चा का विकास होता है। कितना माह तक? 9 माह तक विकास होने का काम होता है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं थोड़ा फीमेल का जो होता है सेक्सुअल हार्मोन। तो एक तो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है रिलैक्सिन। ये होता है फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। तो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन कितना होता है? 3 होता है। एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और रिलैक्सिन होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडा यानी अंडा बनने की प्रोसेस को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसी के द्वारा जो होता है ओवरी में अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडा का निर्माण होता है। और MC यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो जो होता है स्त्री का जो स्तन होता है उसका विकास करता है। क्या करता है? स्तन का विकास करता है स्त्री का। और बच्चे के विकास में, किसका विकास में? जो बच्चा है उसका विकास करने में क्या करता है? मदद करता है। जिस स्त्री में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होता है उसका बच्चा विकास नहीं हो पाता और 2-3 माह के बाद जो होता है उसको बच्चा को क्या करना पड़ता है? बच्चा को बाहर निकलवा देना पड़ता। समझ में आया? तो ये 2-3 माह के बाद क्यों बच्चा को बाहर निकलवाना पड़ता है? ये बच्चा विकास नहीं होता है, उसका बच्चा का अंग का जो होता है विकास नहीं हो पाता है। किस हार्मोन के कमी के कारण? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कमी के कारण, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो जब बच्चा का जो जन्म होने वाला होता है ना उसके ठीक 7 से 8 दिन पहले ये हार्मोन एक्टिव होने लगता है। और ये हार्मोन जो होता है ये जो द्वार होता है, ये रास्ता होता है ना, इसको क्या करता है? ढीला करता है। यानी ये जो योनि होता है ना महिला का जो सेक्सुअल अंग है, इस रास्ता को क्या करता है? रिलैक्स करता है। यानी क्या कर देता है?
फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो रास्ता को मुलायम कर देता है, ढीला करता है, जिससे बच्चा क्या हो, जन्म लेने में दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि ये रास्ता जो होता है बहुत कम होता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो उसके लिए रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन अगर नहीं हो पाता है, नहीं जिसमें ज़्यादा बनता है, तो उसको फिर बच्चा को किसके द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा यहाँ से निकाल लिया जाता है। समझ में आया? तो क्यों ये हार्मोन को आजकल डॉक्टर ले जाने के पास, डॉक्टर के पास अगर आजकल ले जाया जाता है तो एक ऐसा सुई दे देता है जिससे ये हार्मोन का निर्माण होना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे बच्चा नहीं हो पाता है। फिर ऑपरेशन कर कर उसको तो पैसा लेना होता है ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, ऑपरेशन करने के लिए एक सुई लगा देता है, जिससे ये हार्मोन का निर्माण होना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इतना ही हम लोग देखेंगे, प्रजनन के बारे में देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, हो गया। तो चलो आज इतना ही, फिर आगे देखेंगे।